GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से इस वक्त आई इंडिया पर चौंकाने वाली खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भोले भाले और अनपढ़ मजदूरी पेशा वाले बाढ़ प्रभावित इलाके में एक धोखाधड़ी की गई है या फिर कुछ और बड़ा मामला है, या तो फिलहाल जांच में पता चलेगा। लेकिन जो छप्पर में रह रहे थे उन्हें बाढ़ कटान का पैसा दिलाने के नाम पर उनके साथ बड़ा फ्रॉड फिलहाल सामने आ रहा है और इस फ्रॉड को लेकर एक FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन सच में क्या कुछ निकल के आएगा ये तो फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पूरा मामला क्या है, सीधे हम चलेंगे हरगांव, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अनूप कुमार रस्तोगी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप जी, बताइए कि पूरा मामला क्या है और कैसे इसको फ्रॉड के रूप में ये FIR हुई है और ये कहाँ का मामला है, किससे जो है धोखाधड़ी की गई है और कितने की धोखाधड़ी है और पुलिस फिलहाल क्या जांच पड़ताल कर रही है। जी पंकज जी, आपको बता दें कि ये मामला लहरपुर तहसील का है। ग्राम खानपुर सादात जो थाना लहरपुर के अंतर्गत आता है, वहां पर मजदूरी पेशा लोग रहते हैं। उसमें बब्बू पुत्र तोखन और धर्मपाल पुत्र मदन, राजू, रघा, जमुना, सरोजनी आज जो मजदूरी करते हैं और कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये जो है फ्रॉड किया गया है। ये जो फ्रॉड है ये इस तरह से किया गया है कि इनके गांव के नजदीक का रहने वाला एक लाल मोहम्मद नाम का आदमी, लाल मोहम्मद पुत्र अहमद अली, निवासी बारादरी कस्बा व थाना लहरपुर का है, जो जिसको वादी सभी पड़ोसी होने के नाते जानते व पहचानते हैं। लगभग 10-15 दिन पूर्व ये जो है आता है इन लोगों के पास और कहता है कि बरसात में जो आप लोगों के जो कच्ची दीवारें गिर जाती हैं उस पर सरकार 50-50 हजार रुपए दे रही है, और लेकिन वो पैसा खाते में ही आएगा और सरकार इस पर जो है पैसा देती है। जो अगर आप लोगों का खाता खुला है तो वो पैसा खातों में आ जाएगा, हम अगर उसमें लिखा पढ़ी व पैरवी कर देंगे। तो इस पर इन लोगों का ये कहना है, जो पीड़ित हैं, कि इनका लोगों को ये कहना है कि हमारे लोगों के खाते ही नहीं खुले हैं। इस पर वो कहता है कि हम तुम लोगों के खाते खुलवा देंगे। तो ये लोग बताते हैं कि हमारे लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड है। तो ये वो आधार कार्ड ले लेता है और उस आधार कार्ड के जरिए इन लोगों के जो है पैन कार्ड बनवाता है और साथ में उसी आधार पर एक एक जो है सिम भी खरीद लेता है, फोन में डालने वाले सिम भी ले लेता है और सिम लेकर ये सारे कागज जो है अपने पास रख लेता है। और कागज रखने के बाद उनसे लोगों से कहता है जो पीड़ित हैं कि जब आपका पैसा आएगा तब आपको कागज व पैसे वापस कर दिया जाएगा और आपका जो 50,000 रुपया आएगा उसमें से 20,000 रुपया आपको दिया जाएगा और 30,000 रुपया हम ले लेंगे। इतना कहकर इन लोगों से ये कागज ले लेता है। लेकिन जब 10-15 दिन हो जाते हैं और कोई भी इनके लोगों के पास कोई भी चीज जानकारी के लिए नहीं आती है कि पैसा आया है कि नहीं आया है, तब ये लोग जो संबंधित बैंक जहां खाता खुलवाए थे हर गांव में HDFC में, तब ये लोग यहां आते हैं HDFC में और अपने खातों की जानकारी लेते हैं। जब खातों की जानकारी लेते हैं तब ये लोग अवाक रह जाते हैं, क्योंकि मैनेजर इनसे कहते हैं कि आप लोग इतना पैसा कहाँ ट्रांसफर किए हो। तब ये लोग जब पूछते हैं कि कितना पैसा, तब मैनेजर बताते हैं कि एक खाते से 7 लाख रुपया, एक खाते से 9 लाख रुपया और एक खाते से 1,70,000 रुपया कहीं अन्यंत्र ट्रांसफर हुआ है। तब इन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तब ये लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट दो। जब ये स्टेटमेंट लेते हैं तब सीधे ये लोग थाने आते हैं कि हमारे लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड किया गया है, हमको लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि कहां से कौन सा पैसा आया है और कहां गया है। इस तरीके से हम लोगों को कहीं फंसाने की साजिश की जा रही है। ये मामला है। बिल्कुल, तो बाढ़ प्रभावित इलाके के ये लोग हैं, मजदूरी पेशा से जुड़े हुए हैं, जिनके अपने कच्चे मकान हैं,
कुछ झोपड़ियों में रहते हैं और उनके खाते से इस तरह से करीब 70 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये मामला धोखाधड़ी तक ही सीमित है या फिर इस मामले का कुछ और भी पहलू आगे निकल के आएगा, ये फिलहाल पुलिस ही बताएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इलाके में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर इन अनपढ़ और गरीब लोगों को क्यों चुना गया और इनके खाते खुलवाकर इस तरीके से फ्रॉड कर इनके खाते से इतनी बड़ी रकम आखिर कहां ट्रांसफर की गई। ये बड़ा विषय है और बड़ा मामला है। इसकी जांच फिलहाल शुरू हो चुकी है और अब पुलिस की जांच में ही निकल के आएगा। अनूप जी, ये जानना चाहेंगे कि एफआईआर किसने दर्ज कराई और इस पूरे प्रकरण की अब जांच कौन कर रहा है? जी, आपको बता दें कि बब्बू पुत्र तोखन और धर्मपाल पुत्र मदन, ग्राम खानपुर सादात, निवासी थाना लहरपुर, सीतापुर, इन्होंने जो है मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष हरगांव भानु प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस गहनता से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसमें जो है हर तरीके से तकनीकी मदद ली जा रही है, क्योंकि ये बड़ा विषय है कि पैसा कहां से आया खाते में और कहां गया पैसा और किसके द्वारा भेजा गया है, कौन खातों को ऑपरेट कर रहा है। इस बात में जो है इस बात की गहनता से जांच की जाएगी, तभी कोई तथ्य निकल के आएगा। फिलहाल चूंकि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, इसलिए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बिल्कुल, तो फ्रॉड हुआ है इसलिए मामले को दर्ज कर दिया गया है, लेकिन मामले की तह में पुलिस जा रही है, तह का ये पता लगा रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर इनके खाते खुलवाए गए और फिर इनके खातों से इतनी बड़ी रकम यानी 17 लाख रुपए आज जो कभी देखा भी नहीं होगा इन लोगों ने और उन रुपयों को ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर से एक बार अनूप जी जानना चाहेंगे कि सीतापुर की जो तहसील है लहरपुर, वहां का पूरा मामला है और मुकदमा दर्ज हुआ है हर गांव में, और इस पूरी मामले की जिस्ट क्या है एक बार फिर से दर्शक जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि ये जो मामला है, चूंकि रहने वाले लोग लहरपुर के हैं और जिस व्यक्ति ने खाते खुलवाए हैं, तो जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि कुछ लोगों के खाते लहरपुर में खोले गए हैं, कुछ लोगों के खैराबाद में खोले गए हैं खाते और कुछ लोगों के हरगांव में खोले गए हैं खाते। इन लोगों के खाता खुलवाकर इनको ये लालच देकर कि जो है 50-50 हजार रुपया आप लोगों के जो मकान गिर जाते हैं उस पे आएगा, सरकार दे रही है। तो इनके आधार कार्ड पर जो है पैन कार्ड भी बना लिया जाता है और इनके आधार कार्ड से एक सिम खरीद लिया जाता है और उन सिम से फोन में डाल के खातों को ऑपरेट किया जा रहा है। और जिससे जनचर्चा के अनुसार तो बड़ी चीजें जो है जनचर्चा जो चल रही है पंकज जी, वो ये भी है कि इतनी बड़ी रकम है 9 लाख, 7 लाख और 1,70,000 इन गरीब आदमियों के खाते से ट्रांसफर हुआ है। तो जनचर्चा ये भी है कि ये हवाला लेन देन का पैसा है या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है या असामाजिक गतिविधियों में ये पैसा लगाया जाएगा, इस बात की चर्चा आम है। बिल्कुल, एक अपने आप में चर्चाओं का दौर है और इलाके में सनसनी भी है और किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों है। फिलहाल जांच का विषय है, जांच शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द ही पूरे उससे पर्दा हट जाएगा और ये पता चलेगा कि आखिर धोखाधड़ी के पीछे असली मकसद क्या था। अब ये जांच में ही पता चलेगा। अनूप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। थैंक यू। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।